नमस्कार दोस्तों। तो ईरान ने फाइनली अपना जो आखिरी ब्रह्मास्त्र होता है उसको इस पूरे इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ करना शुरू कर दिया है। दैट इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ईरान ने फाइनल धमकी दे दी है कि अगर इजराइल इसी तरीके से अटैक करता रहा, उसको यूएस का ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहा और ईरान को इतना ही नुकसान होता रहा, तो वो फाइनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल हैं कि क्या सच में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर पाएगा। बिकॉज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, और आपको भी ये बात पता होगी कि वो दुनिया की, मतलब इसको ऑयल आर्टरी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, और दुनिया का 20-21% ऑयल ट्रेड, क्रूड ट्रेड कह लो आप, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज पर भी आएगा। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सच में ईरान ने बंद कर दिया तो इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज पर इसका ह्यूज इंपैक्ट होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या सच में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर पाएगा, जो कि आज हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। पूरा लॉजिक के तहत देखेंगे, सारी चीज़ों को एक एक करके मैप के थ्रू पूरा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अब अनअकैडमी में आप GS प्लस ऑप्शनल के जो कोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 32,999 में अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी के पास ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके सामने जो स्क्रीन पर इस समय दिख रहे हैं वो मौजूद हैं। जैसे PSIR ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, मैथ्स ऑप्शनल है, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, पबैड, एंथ्रो, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, ये सारे ऑप्शनल्स अनअकैडमी के पास मौजूद हैं। टीचर्स आपको दिख रहे होंगे, सारे टॉप क्लास की फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पढ़ाएंगी। आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। CSAT प्लस ऑप्शनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 32,999 में आपको मिल जाएगा। ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम की पीरियड के लिए है और इसको आप ज़रूर से ज़रूर जो है ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट डेट इसका हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उस पर जाकर के क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है, देखो क्या हुआ कि ईरान के जो मेंबर ऑफ ईरान पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमीशन है, उनका नाम है इस्माइल कोसारी। उन्होंने ये बात कही कि ईरान बहुत सीरियसली इस चीज़ के ऊपर देख रहा है कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देना चाहिए। हमें दुनिया को ये समझाने के लिए, वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट करने के लिए, समझाने के लिए कि हमें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं, हम कितना चोट पहुंचा सकते हैं, ये करने के लिए हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ज़रूर से ज़रूर ब्लॉक कर देना चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कई बार ऐसा धमकी जो है ईरान पहले भी दे चुका है। वो कई बार जब रिटेलिएशन नहीं हो पाता है, वो कुछ मतलब एक पूरी मतलब हड़बड़ाहट होती है, तो हमेशा इस बात तो कहता है कि हम देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत करीब बैठे हुए हैं, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। अब जब ये बात बार बार आती है तो सवाल ये खड़ा हो जाता है क्या सच में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर पाएंगे, और अगर ब्लॉक कर पाएंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, उसका कोई ऑप्शन क्यों नहीं है। वो सारी चीज़ें अभी समझते हैं डिटेल में। तो देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेसिकली क्या है, एक बहुत नैरो वाटरवे है ईरान और ओमान के बीच में। ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से आप देखोगे तो पर्शियन गल्फ को ये कनेक्ट करता है अरेबियन सी से, जो कि अभी मैं मैप से आपको दिखा दूंगा। अगर मैं मैप से आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आपका पर्शियन गल्फ है और ये आपका अरेबियन सी है, और इसके बीच में जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये एक्चुअल में ये वाला जो पैसेज है, इसी को हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। अब देखोगे आप, इसकी चौड़ाई जो है वो बहुत कम है। इसकी चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ 33 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और इसी वजह से बार बार ईरान जो है इस बात की धमकी देता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है। 33 किलोमीटर की चौड़ाई है सिर्फ, इसकी लंबाई तो 161 किलोमीटर की है, लेकिन चौड़ाई 33 किलोमीटर होने की वजह से बार बार ईरान ये धमकी देता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। ओमान और ईरान का एक ह्यूज हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है, जो आपको दिख रहा होगा। अब बाय लॉ ईरान कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये धमकी तो दी जा सकती है कि इसको ब्लॉक करके हम पूरे दुनिया का क्रूड ट्रेड को बहुत आसानी से रोक सकते हैं। अब दुनिया में जितने भी बड़े मतलब जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जितनी भी ओपेक की मेन कंट्रीज़ हैं, वो सब अपना ऑयल इसी स्ट्रेट से को यूज़ करके भेजती हैं, और वेस्ट एशिया से ऑयल जितना भी एशिया में जाता है वो सारा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इन्होंने ब्लॉक किया तो इसका बड़ा इंपैक्ट चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज़ पर पड़ेगा। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर हम नंबर्स में इसको देखें तो लगभग बताया जाता है कि 20 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल जो है वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। अगर आप अमेरिकन रिसर्च की माने तो 21 मिलियन बैरल्स पर डे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। 2022 का ये डेटा है। इसका मतलब साफ ये है कि पूरे दुनिया का ग्लोबल क्रूड ट्रेड का 21% अकेले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। अब आप समझ सकते हो कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कोई ब्लॉक करने की बात कर रहा है तो वो पूरे ग्लोबल क्रूड ट्रेड के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट ला सकता है, और इससे ऑयल प्राइसेस कितने ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। अब जितनी भी बड़ी ओपेक कंट्रीज़ हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो गया, चाहे वो ईरान हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, ये सब लोग जो जितना भी ऑयल एशिया में बेचते हैं, एशिया में इनके बड़े बड़े कस्टमर्स बैठे हुए हैं, जितना भी ऑयल ये लोग एशिया में
भेजते हैं, ये सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से भेजते हैं। तो मतलब अगर ईरान ने इसको ब्लॉक भी कर दिया, मान लो कर दिया, तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एशिया के ऊपर तो होगा ही, ऑयल प्राइसेस के ऊपर तो होगा ही, लेकिन ओपेक मेंबर के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी। और इसीलिए इसी चीज़ को लेकर के बार बार ओपेक मेंबर्स ईरान से परेशान रहते हैं। इवन इराक में जब इराक ने भी ये बात कही थी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के झगड़ा था, तो यही परेशानी सारे ओपेक मेंबर्स को थी कि यार ये लोग जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए लड़ते रहते हैं, इसकी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे दुनिया के लिए। अब समझ में ये आता है कि अब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ क्यों कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ऑयल आर्टरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और अगर इसको आपने ब्लॉक कर दिया तो आप मान सकते हो कि $100 जो कॉस्ट है पर बैरल का ऑयल का प्राइस, उससे भी ऊपर चला जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाएगा। अब अगर ईरान कह रहा है कि हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में ईरान इसको ब्लॉक कर पाएगा। देखो, अब बाय लॉ अगर आप देखिएगा तो बाय लॉ ईरान इसमें कुछ नहीं कर सकता। ईरान बेसिकली किसी फॉरेन जो शिप हैं उनको भी पैसे देने से मना नहीं कर सकता। इसमें ज़रूर वो उसके तट पर है, ज़रूर उसको कंट्रोल करता है, अपने इतने बड़े कंट्री के साइज़ की वजह से उसको कंट्रोल करता है ज़रूर, लेकिन बाय लॉ वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लॉ से तो सारी चीज़ें वैसे भी नहीं चलती हैं। लॉ के अकॉर्डिंग तो फिर इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हो। लॉ के अकॉर्डिंग तो बेंजामिन नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मतलब दोषी ठहराया हुआ है, पुतिन को क्रिमिनल माना हुआ है। तो लॉ के अकॉर्डिंग तो सारी चीज़ें होती नहीं हैं ऑब्वियसली, तो ये भी लॉ के अकॉर्डिंग तो होगा नहीं। लेकिन एक्सपर्ट्स का इसमें इतना मानना है कि 33 किलोमीटर वाइड ज़रूर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, लेकिन वो इतना वाइड है कि ईरान की बस की बात नहीं है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक करना। वो पूरी तरीके से ब्लॉक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कभी नहीं कर पाएगा, द आंसर इज़ नो। लेकिन वो ब्लॉक नहीं कर सकता, लेकिन बड़ा डिसरप्शन इसमें कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के ऊपर पड़ सकता है। जैसे एक इसका किस्सा है मई 2022 का, जब ग्रीक और यूएस अथॉरिटीज़ ने ईरानियन वेसल्स को पकड़ना शुरू कर दिया था। उसके रिस्पॉन्स में ईरान ने क्या किया था कि 2 ग्रीक वेसल्स को पकड़ लिया था और उनको 6 महीने तक होल्ड करके रखा रहा था। इसी में अभी रिसेंटली क्या हुआ, इसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने IRGC ने जो इजराइल लिंक्ड एक शिप थी उसको भी रोका था और उसको भी पकड़ के रखा था। उन्होंने कहा कि इन्होंने मैरीटाइम लॉस को ब्रेक किया है, लेकिन एक्चुअल में लोग समझ गए थे कि ये इजराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और इस शिप का क्योंकि इजरायली लिंकेज है, इस वजह से इसको पकड़ा गया था। तो वो इस तरीके से के डिसरप्शंस भी करके बड़ा परेशानी यहाँ पर क्रिएट कर सकता है और ट्रैफिक भी यहाँ पर लगा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या सच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर देगा ईरान, या सिर्फ ये धमकी है? तो देखिए, इसके लिए साफ बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईरान की धमकी है। सबसे पहला रीज़न कि ये क्यों धमकी मैं इसको कह रहा हूँ और ईरान इसको क्यों कभी ब्लॉक नहीं करेगा, सबसे पहला रीज़न है द BTC पाइपलाइन। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक हरी कलर की पाइपलाइन दिख रही है जो अजरबैजान से वाया जॉर्जिया होते हुए ये टर्की जाती है। ये पूरी पाइपलाइन यहाँ पर आपको रन होता हुआ दिखाई दे रही है, जो ग्रीन वाले पूरे लाइन से आपको दिखाई दे रही है। और ये पाइपलाइन का एक्सटेंशन जो है यहाँ तक पहुँची सेहान पर, और उसके बाद ये इसका एक्सटेंशन ईस्टर्न मेडिटेरियन सी की तरफ जा रहा है। और इसमें यहाँ पर आपको बगल में इजराइल नज़र आ रहा है और बाकी सारी कंट्रीज़, इवन इजराइल, USA, जितने लोगों को ऑयल मिलता है वो इसी BTC पाइपलाइन की मदद से मिल जाता है। और ये BTC पाइपलाइन का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मान लीजिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक भी कर देता है, क्या वो डायरेक्टली इजराइल के ऊपर इंपैक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्या वो डायरेक्टली US के ऊपर इंपैक्ट करेगा? नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो फिर क्या ईरान ऐसा स्टेप लेगा जो उसके जो सीधा एनिमी है उसको जब इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो ऐसा स्टेप लेगा ही क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यूज़ करके पूरा ऑयल एशिया में जा रहा है, तो दूसरा बड़ा दिक्कत यहाँ पर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान और नहीं ब्लॉक इसलिए करेगा क्योंकि वहाँ बैठा है चाइना, और वो चाइना से दुश्मनी कभी नहीं कर सकता बिकॉज चाइना हैज़ इन्वेस्टेड वेरी ह्यूजली इन ईरान, और ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। इवन सबसे बड़ा ऑयल कस्टमर भी ईरान का चाइना ही है। तो चाइना को वो कभी नाराज़ नहीं कर सकते। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक कर देंगे तो चाइना तक ऑयल पहुंचेगा कैसे, और चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा कैसे इनके यहाँ पर? तो ये 2 बेसिक बहुत बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कभी भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक नहीं कर सकता। वो डिसरप्शंस ज़रूर कर सकता है, वो डिस्टर्बेंसेस ज़रूर कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से कभी ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आप UPSC CSC की सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के
कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल्स का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 32,999 में आपको मिल रहा है। यहाँ पर ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एग्रीकल्चर, मैथ्स, सोशोलॉजी, PSIR, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रो, पबैड, हिंदी लिटरेचर, ये सारे ऑप्शनल्स यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ 32,999 के प्राइस पर। डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।